आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बराबर बच्चों के आप रिजल्ट देख रहे हैं और रिजल्ट के अंदर किस तरीके से हमारे क्षेत्र का नाम क्या है एक बच्ची ने, और हमारे गांव, हमारे ज़िले का और कस्बे का जो नाम क्या है पूरा नाम, और कौन से स्कूल से तैयारी की गई, क्या है पूरा नाम। मेरा नाम कनिष्का त्यागी है और मेरे पापा का नाम मंजीत त्यागी है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, उनका नाम मोनिका त्यागी है। मैंने अपनी स्कूलिंग गाज़ियाबाद से की है और मेरी स्कूल का नाम रामकिशन इंस्टीट्यूट है। तो मैंने अपनी पूरी जो स्कूलिंग है मेरी लास्ट ईयर्स की, वो मैंने वहीं से की है एंड मेरा जो 12th क्लास है वो भी वहीं से हुई है। अच्छा, जैसा कि आपने एजुकेशन ली है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से स्कूल से आपने की थी। शुरुआत जो जहाँ पर मेरा जन्म हुआ वो मेरा गांव सरना, वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी एकलव्य स्कूल से। फिर हम मूव अहेड करते रहे तो हमारे स्कूल चेंज होते रहे एंड देन लास्ट में फिर मैंने अपनी स्कूलिंग गाज़ियाबाद से कंप्लीट किया। अच्छा, जब आपने रिजल्ट लेकर आए हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ी और किस तरीके से मेहनत की आपने। मेहनत तो बहुत थी, पर कुछ कहते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारी सोर्सेज पे ना जाके किसी एक सोर्सेज पे जाके स्मार्ट वर्क करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको जो है किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, और अगली क्या तैयारी रहेंगी, पहले ये बताइए कि इस चुनौती को बताइए, फिर अगली बात करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस और प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं लाइफ में जब आप एक सोशल पैंडमिक में रह रहे हो, जहाँ पे आपके चारों तरफ सोशल मीडिया है, दोस्त होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको गो थ्रू करनी पड़ती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डोंट make things complicated and don't pressurize things around you. So it's very important to make things very clear, like with socialization, with social groups and friends and all. So it's very important. अच्छा, जो आपने जो तैयारी की है, अब जो अगली तैयारी क्या है आपकी। मैं आगे बीए ऑनर्स करूँगी पॉलिटिकल साइंस में एंड सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। अच्छा, इसमें आपने जो तैयारी की है, इसमें आपके लिए किस किस लोगों की इनकी हेल्प रही और किस तरीके से हेल्प रही। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया क्योंकि उनका कांस्टेंट सपोर्ट था, उनके फिंगरप्रिंट्स थे इन सारी चीज़ों में। वो कॉन्स्टेंटली मेरे को समझाते थे, सपोर्ट करते थे और बोलते थे कि चीज़ों को प्रेशराइज़ मत करो। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो मेरी टीचर्स थी। खासकर लाइक जो हमारे स्कूल टीचर्स होते हैं उनका भी बहुत सपोर्ट होता है कि वो आपको समझाते हैं कि आप एक चीज़ पर रहो, ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो, अच्छे से पढ़ो और जो एक चीज़ है उस पर ही अपना फोकस रखो और डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि डर और प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, बट आप उनको कैसे गो थ्रू कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अच्छा, पापा का एक बार दोबारा नाम बताइए, और किस परिवार से आप सरने गांव के अंदर आते हैं, क्या नाम है आपके पापा का। मेरे पापा का नाम मंजीत त्यागी है एंड जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनका नाम अशोक त्यागी है। अच्छा, परिवार के अंदर ये लोग खुश हैं आपसे, कैसे महसूस करते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, मतलब मुझे तो पहले बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी कि लाइक मैंने ऐसा किया है, बट दे वर वेरी हैप्पी। अच्छा, आप अगली क्या तैयारियां हैं उसको बताइए, कहाँ से ये से शुरुआत हो गई है, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे आप। मैं ऐसे मतलब चीज़ों को कुछ प्रेशराइज़ नहीं करना चाहती हूँ कि आईएएस ही बनना है, मेहनत करनी है, आगे जो होगा वो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से ही होगा। तो यही है। अच्छा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी किस तरीके से तैयारी करानी चाहिए परिवार के लोगों को, क्योंकि आप इंटर कर चुकी हैं और पापा और मम्मी का आपका पूरा सहयोग रहा है, उनको कैसे क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे नर्सरी से शुरू होते हैं, उनके परिवार वालों को। सबसे पहले तो जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहनी चाहिए कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि जब भी आप किसी से कुछ भी पूछते हो या कुछ भी एडवाइस लेते हो तो बहुत सारी लोग बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, पर आपको मेक श्योर करना है कि यू हैव टू डू वन थिंग, कि आपका जिस चीज़ पे फोकस है उसको ज़्यादा अच्छे से करो और अपनी जो चॉइसेस हैं, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आगे रखो। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये बुक है उस बुक से पढ़ लो, ये नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके चलो तो आपका जो माइंड है ना वो इधर उधर नहीं जाता है, तो उससे अच्छे से और ज़्यादा कर पाते हैं हम पढ़ाई अपनी। तो मम्मी पापा को इस तरीके से क्या करना चाहिए। मम्मी पापा तो मतलब यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा है और ऐसे ही लाइफ में नहीं, करते आप रहो। नहीं, उन बच्चों के जो नर्सरी, केजी, इंटर तक बच्चों को लेके जाएं, किस तरीके से अपने बच्चों की तैयारी कराएं जैसे आपके पापा मम्मी ने कराई है, मैं कहना चाह रहा हूँ। यही कि उनके ऊपर मतलब कुछ भी चीज़ थोपी ना जाए कि आपको यही करना है। उनकी जो चॉइस होती है कि उनको लाइफ में क्या करना है, ये पसंद है, ये सब्जेक्ट पसंद है, तो उसको लेके आगे चलो। मतलब अगर हम प्रेशराइज़ करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि मुझे आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो वैसी चीज़ें फिर हमारे दिमाग में आने लगती हैं।
तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझ पे प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें यही पढ़ना है। उन्होंने हाई स्कूल के बाद मुझे, मेरी ही चॉइस थी कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ से 11th एंड 12th करनी है, तो उनका कोई प्रेशर नहीं था कि जैसे हमारी सोसाइटी में एक सोशल फिनोमिना चलता है कि आप ना साइंस लोगे या फिर आपको साइंस ही करनी है, तो उनका ऐसा कुछ नहीं था। वो था कि आपको जो करना है आप वो करो। जी जी, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी कि प्रेशराइज रहता कि ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर जैसे गरीब बच्चे होते हैं, कुछ प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए आपने आपके लिए? जो हमारी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, स्कीम्स चलाई जाती हैं, एक्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो उनके थ्रू वो पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और पूछूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और कस्बा मुरादनगर से आप जुड़ा हुआ गांव है आपका, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ के लोगों को प्यार मिला या नहीं मिला, किस तरीके से मिला? प्यार तो बहुत है, क्योंकि कल्चरली भी हम अपने गांव से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है जब आप ऐसे आगे जाते हो। और एट द एंड अगर आप नैरो माइंडेड भी नहीं हो तो फिर भी अगर आप अपने गांव से जुड़े हो तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अगर आप आगे भी रह रहे हो, कहीं भी हो, पर लाइक आप नैरो माइंडेड और डाउन टू अर्थ रहने चाहिए अपने कल्चर से। अच्छा, जैसे आपके मम्मी पापा ने तैयारी कराई, आपने बता दिया कि किस तरीके से बच्चों की तैयारी करानी चाहिए, और प्राइवेट का भी देख लिया गया, लेकिन अब जब आप कंपटीशन में थी तो कितने बच्चे आपके साथ कंपटीशन में थे जब आपने पेपर दिए थे? खासकर तो स्ट्रीम जैसे अलग अलग होती है, मेरी क्लास में लाइक 11 to 12 स्टूडेंट्स वर देयर विद मी, एंड उसमें से 3-4 मेरे फ्रेंड्स थे जो मतलब ऐसा टिपिकली नहीं बोलते हम कि कंपटीशन में, पर कंपटीशन में थे। तो मेरी काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो रहते थे कि हाँ, जैसे टर्म्स वाले एग्ज़ाम्स हो रहे हैं स्कूल में, तो रहता था कि देखते हैं अभी कौन ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा, चलो ये पढ़ते हैं। तो मतलब वो एक कंपटीशन रहता था कि अब मुझे ये टॉपिक करना है, चलो ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो उससे काफ़ी फ्रेंडली सर्कल भी रहता था हम लोगों के बीच में, तो ऐसा अच्छा, रहता था। एक सवाल और है कि जैसे हम भी लोकल के ही हैं भाई, हमें भी खुशी होगी आप कुछ पद लेकर आएंगे, तो फिर भी कुछ तो तैयारी आपने सोची होगी कि दिमाग में कि क्या करना है जो हमारे शहर गांव का नाम हो और ज़िले का नाम हो। जी, मैंने बिल्कुल सोचा हुआ है कि मेरे को लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करूँगी। पहले मैं बीए ऑनर्स करूँगी पॉलिटिकल साइंस से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद मैं आगे अपना कोर्स कंप्लीट करके उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करूँगी, जो कि है सीएससी, जो आईएएस के लिए होता है। आईएएस के लिए? जी। तो आईएएस की तैयारी के लिए जो कुछ शुरुआत तो करी होगी आपने, या मिजाज बनाना शुरू करा है, या देखते हैं लोगों को जब आपके दिमाग में आई वाली बातें? अभी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से अपना बेस ही प्रिपेयर किया है, जो भी मैंने इन ईयर्स में पढ़ा है एनसीईआरटी के थ्रू, बाकी मैं अपने कोर्स के थ्रू ही करूँगी। तो ये थी हमारे शहर की एक बच्ची, और आईएएस की भी तैयारी करने का इनका पूरा मन है, और बताया कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई करानी चाहिए माँ बाप को, क्योंकि कई बार बच्चे पे ऐसा प्रेशर बना देते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।